दोस्तों, अगर आपका सेविंग्स अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में है या फिर आपका सेविंग्स अकाउंट किसी और बैंक में है और आपका अकाउंट जो है वो किसी कारणवश फ्रीज हो गया है या फिर आपने ज्यादा लेन देन किया अपने सेविंग्स अकाउंट से, इसके वजह से फ्रीज हो गया है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बेसिकली हम यही देखेंगे कि अगर आपका सेविंग्स अकाउंट किसी भी कारण की वजह से फ्रीज हो जाता है तो ऐसे केसेस में आप अपने सेविंग्स अकाउंट को कैसे चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि सेविंग्स अकाउंट्स फ्रीज होने के काफी सारे कारण होते हैं, जिसमें से पहला कारण है कि आप अपने सेविंग्स अकाउंट से कोई भी लेन देन नहीं करते हो, जिसके वजह से अकाउंट्स फ्रीज हो जाता है। दूसरा कारण ये होता है दोस्तों कि आप अपना सेविंग्स अकाउंट तो ओपन करवा लेते हो, लेकिन उस सेविंग्स अकाउंट में महज 2 सेकंड के लिए या फिर 2 मिनट के लिए आप उसमें अमाउंट डालते हो, उसके बाद में उस अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो। तो दूसरा कारण ये भी हो जाता है जिसके वजह से अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तीसरा कारण दोस्तों कि आप अपने सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा लेन देन कर लेते हो, यानी कि ज्यादा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम एक दिन में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हो, जिसके वजह से अकाउंट्स आपका फ्रीज हो जाता है। अब क्योंकि आप लोगों को पता है कि सेविंग्स अकाउंट्स लोगों को ओपन करके क्यों दिया जाता है। दोस्तों सेविंग्स अकाउंट इसलिए लोगों को ओपन करके दिया जाता है ताकि वो व्यक्ति अपने सेविंग्स अकाउंट्स में कुछ बचत करे। सेविंग्स अकाउंट्स का मतलब ही है बचत खाता। अब बचत खाते से अगर आप पैसे की लेन देन काफी ज्यादा करेंगे और उसमें बचत काफी कम करेंगे तो ऐसे केसेस में बैंक को ये लगता है कि ये आदमी यानी कि ये कस्टमर्स बिजनेसमैन है या फिर कोई बिजनेस करता है और आईटीआर फाइल नहीं करता है और इस सेविंग्स अकाउंट से ये ज्यादा लेन देन कर रहा है, जिसके वजह से बैंक फ्रीज कर देता है अकाउंट को। और कभी कभी ऐसे कंडीशंस में आरबीआई भी फ्रीज कर देता है। और दोस्तों ज्यादा लेन देन जब आप करते हो तो ये जो अकाउंट्स होता है वो आरबीआई ही फ्रीज करता है और ये आपके ब्रांच मैनेजर नहीं चालू कर सकते हैं। हालांकि जब आप एक एप्लीकेशन लिख करके अपने ब्रांच मैनेजर को देते हो तो ऐसे केसेस में ब्रांच मैनेजर एक रिपोर्ट बना करके आगे सबमिट करते हैं, तभी आपका अकाउंट ओपन होता है। और अगर आप ज्यादा अपने अकाउंट से लेन देन कर रखे हो तो ऐसे केसेस में वो अकाउंट मैक्सिमम 7 डेज या फिर 15 डेज में चालू होता है। दोस्तों ऐसा अकाउंट जल्दी चालू नहीं होता है, लेकिन अगर आपने जैसे 20 लाख 25 लाख का ट्रांजेक्शन किया है अपने सेविंग्स अकाउंट से, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप आईटीआर नहीं सबमिट करोगे तब तक आपका सेविंग्स अकाउंट जो है वो चालू नहीं होगा 100 और 1%। चाहे तो आप कितना भी एप्लीकेशन बैंक को दो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि आपने काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा किया है, यानी कि ज्यादा लेन देन नहीं किया है, लेकिन काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो ज्यादा है, तो ऐसे केसेस में आप एक एप्लीकेशन के जरिए भी आप अपना सेविंग्स अकाउंट चालू करवा सकते हो। अब दोस्तों आप अपना सेविंग्स अकाउंट चालू कैसे करवाओगे? मान लो आपने ज्यादा लेन देन कर रखा है, तो ऐसे केसेस में अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट है तो आपको कोटक महिंद्रा बैंक में जाना है और ब्रांच मैनेजर से सबसे पहले ये सवाल करना है कि सर ये बताइए हमारा जो सेविंग्स अकाउंट है वो फ्रीज क्यों हुआ है, क्या रीजन है। तो ऐसे केसेस में अगर ब्रांच मैनेजर ये बोलते हैं कि आपके अकाउंट से ज्यादा लेन देन हुआ है, यानी कि 20 लाख 25 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ है, तो ऐसे केसेस में आप उनको ये बोलो कि सर अगर मैं आईटीआर दे दूं तो क्या मेरा अकाउंट चालू हो जाएगा? तो ब्रांच मैनेजर सीधे सीधे बोलेंगे यस बिल्कुल चालू हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में आप एक एप्लीकेशन लिख कर सकते हो, उसके बाद में एक आईटीआर आप फाइल कर सकते हो। दूसरा पोजीशन दोस्तों, दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो है कि अगर आपका काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा हुआ है तो आप ब्रांच मैनेजर से ये बोलो कि सर, ब्रांच मैनेजर अगर आपसे ये बोलते हैं कि सर आपका जो सेविंग्स अकाउंट्स है उसमें काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन यानी कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह आप ज्यादा यूज किए थे जिसके वजह से ये अकाउंट फ्रीज हो गया, तो दोस्तों उनको ये बोलो कि सर मैं एक एप्लीकेशन दे देता हूं तो मेरा अकाउंट चालू हो जाएगा। अगर मैं ये बोलूं उस एप्लीकेशन में कि मेरे अकाउंट से क्यों इतना लेन देन हुआ, तो वो सीधे बोलेंगे हाँ ठीक है आप एक एप्लीकेशन दो, उसके बाद में हम अपना आपका अकाउंट जो है वो चालू कर देंगे। आपको क्या करना है, एक सादा पेपर लेना है और सादा पेपर में सबसे ऊपर लिखना है श्रीमान शाखा प्रबंधक, उसके बाद में बैंक का नाम, बैंक का एड्रेस, उसके नीचे दोस्तों विषय में लिखना है खाता चालू करवाने हेतु, उसके नीचे दोस्तों लिखना है सविनय निवेदन है कि मेरा नाम, आपका नाम जो भी हो
वो अपना नाम डाल दीजिए। सविनय निवेदन है कि मेरा नाम दीपक मिश्रा है, मेरा खाता संख्या इतना इतना है, जो भी आपका खाता संख्या हो। उसके बाद में आपको लिखना है कि मैं आपके बैंक का खाता धारक हूं और मेरे घर में शादी थी या फिर कोई और भी फंक्शन आप उसमें डाल सकते हैं, जैसे मुंडन था, संस्कार था, कुछ भी था, जिसके वजह से मैंने इस अकाउंट से ज्यादा लेन देन किए। अतः श्रीमान से निवेदन है कि आगे ऐसा इतना ट्रांजैक्शन, इतना लेन देन इस सेविंग्स अकाउंट से नहीं होगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि इस अकाउंट्स को चालू करने की कृपा करें। आपका विश्वासी में आप अपना नाम लिख सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आपको इतना कहने के बाद में भी एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर सीधे सीधे लिखा हुआ है, तो यहां पर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों, यही था वीडियो। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।